धर्म परिवर्तन से इनकार, लड़की पर ताबड़तोड़ वार। जिहाद के आरोपी अब्दुल पर पुलिस का तगड़ा प्रहार। घर पर दौड़ेगा बुलडोजर, अब नहीं बचेगा अब्दुल। व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में खतरा पैदा करोगे तो दूसरे चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहा होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। उत्तर प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार सख्ती से कदम उठा रहे हैं। बावजूद उसके भी कुछ जिहादी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहे। मिर्जापुर से बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहाँ थाना कोतवाली कटरा क्षेत्र में रात करीब 11 बजे जब पूरा इलाका गहरे सन्नाटे में डूबा हुआ था, तभी एक खूनी खेल की पटकथा लिखी गई और एक लड़की को मौत के घाट उतार दिया। इस वारदात का मास्टरमाइंड और सिरफिरा आरोपी अब्दुल उर्फ मोहम्मद सैफ था। दरअसल हुआ ये कि 17 साल की एक नाबालिग लड़की अपने घर में अकेली थी। उसका पूरा परिवार रिश्तेदार की शादी में गया हुआ था। अब्दुल उर्फ सैफ ने इसी मौके को अपनी हैवानियत को अंजाम देने का सबसे सही वक्त समझा। अंधेरे का फायदा उठाकर एक शिकारी की तरह वो लड़की के घर में घुस गया। पहले उसने अकेली लड़की पर जबरदस्ती करने की कोशिश की। उस नाबालिग ने अपनी इज्जत बचाने के लिए पूरी ताकत से विरोध किया। यही विरोध अब्दुल को बर्दाश्त नहीं हुआ। उसका वहशीपन चरम पर पहुंच गया। अपनी योजना विफल होता देख उसने ब्लेड जैसे धारदार हथियार को निकाला। पहले लड़की की हाथ की कलाई काटी और गले पर ताबड़तोड़ प्रहार कर दिया, जिससे लड़की बुरी तरह लहूलुहान होकर गिर गई। लड़की को तड़पता छोड़ आरोपी मौके से फरार हो गया। किसी तरह लड़की चीखते चिल्लाते हुए, मदद की गुहार लगाते हुए घर से बाहर निकली। तभी पड़ोसी इकट्ठा हुए। उसके परिजनों को तुरंत सूचना दी गई। लड़की के परिजन मौके पर पहुंचे और तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस को भी जानकारी दी गई, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन इलाज के दौरान कहा जा रहा है कि लड़की की मौत भी हो गई। वहीं इस मामले की जांच पड़ताल पुलिस ने सख्ती से शुरू की। परिजनों से भी लड़की के दोस्तों के करीबियों के बारे में पूछताछ की गई तो इस कहानी में चौंकाने वाला खुलासा हुआ और पता चला कि वारदात को अंजाम देने वाला अब्दुल है। अब्दुल जो लड़की को धर्म परिवर्तन की आग में झोंकने की कोशिश कर रहा था। काफी वक्त से लड़की पर दबाव बना रहा था, लेकिन लड़की उसके झांसे में नहीं आई। उसकी कोशिश विफल रही तो अब्दुल ने लड़की को मौत के घाट ही उतार दिया। मृतक लड़की के भाई ने खुलासा किया और बताया, 1-1.5 महीने से लड़का लड़की को परेशान कर रहा था और आज हम शादी के लिए बाहर गए हुए थे तो उसने मौका देखा। घर पर कोई नहीं है, उसने घर में घुसकर हमारी बहन के साथ जबरदस्ती की और धर्म परिवर्तन और निकाह के लिए कह रहा था नहीं करोगी तो जान से मार दूंगा। और आज उसने धारदार हथियार से कलाई और गले को काट दिया। परिवार इंसाफ की अब मांग कर रहे हैं। जैसे ही ये भयावह खबर फैली, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से, बजरंग दल की तरफ से उस आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। बीजेपी के नगर विधायक रत्नाकर मिश्र मौके पर पहुंचे। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से तत्काल बात की और आक्रोशित जनता को शांत करने का प्रयास भी किया गया। विधायक ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी और आश्वासन भी दिया और कहा, मैंने पुलिस प्रशासन से बात की है और इस मामले में सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। पूर्ण रूप से विश्वास कीजिए, इस मामले में जो कानूनी कार्रवाई होगी और ज्यादा से ज्यादा की जाएगी। किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। कार्रवाई ऐसी होगी कि लोग आगे से ऐसा करने की हिमाकत नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार ऐसे मंचलों का फन कुचलने का काम करती है। वहीं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भी इस मामले में अब्दुल के खिलाफ सख्ती से एक्शन लेने और सख्त से सख्त कदम उठाने की मांग की है। वहीं पुलिस ने भी मामले पर अब सख्ती दिखा दी है। महिला को एक व्यक्ति के द्वारा ब्लेड से घायल कर दिया गया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस टीम एवं वरिष्ठ अधिकारी घटना की गंभीरता देखते हुए मौके पर पहुंचे। पीड़िता को मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के द्वारा परीक्षण उपरांत यह अवगत कराया गया कि पीड़िता की स्थिति ठीक है एवं सामान्य है, परंतु बेहतर इलाज के लिए पीड़िता को बनारस रेफर किया गया है। प्रारंभिक जानकारी से ज्ञात हुआ है कि पीड़िता और अभियुक्त 1 वर्ष से परिचित हैं। आज मित्रता में कटुता आने के कारण अभियुक्त द्वारा यह कृत्य किया गया है। पीड़िता के भाई से एक अभियुक्त के विरुद्ध तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। पुलिस के द्वारा 7 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, जिसके अनुरूप पूछताछ की जा रही है।
मेरे एवं क्षेत्राधिकारी नगर के अधीनस्थ में 4 पुलिस टीमों को गठित कर दबिश दी जा रही है। ऐसी गंभीरतम घटना में अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस द्वारा कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो अब्दुल वारदात को अंजाम देने के बाद फरार है। अभी तक सुराग नहीं मिल पा रहा है कि अब्दुल आखिर कहां चला गया। पुलिस ने टीमें गठित कर न सिर्फ अब्दुल के परिवार पर भी शिकंजा कस दिया है, खुलासा यह भी हो रहा है कि कई और लोगों को इस मामले में हिरासत में लिया गया है। पूछताछ लगातार की जा रही है। वहीं आरोपी के घर पर बुलडोजर दौड़ाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि अब्दुल के घर को पुलिस प्रशासन ने नापना शुरू कर दिया है और हो सकता है जल्द ही बुलडोजर वहां पर दहाड़ता हुआ नजर आए। इतना ही नहीं, आरोपी पर 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। जिस तेजी से पुलिस एक्शन ले रही है उससे साफ है कि अब आरोपी अब्दुल बच नहीं पाएगा, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है जिसमें लव जिहाद हो, जिहादियों के खिलाफ सीएम योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत एक्शन के आदेश दे चुके हैं। सीएम योगी साफ शब्दों में कहते हैं, बेटियों की सुरक्षा से जो भी खिलवाड़ करेगा उसके लिए अगले चौराहे पर यमराज खड़ा होगा। देखो, आज यूपी में कोई लव जिहाद नहीं है, लैंड जिहाद भी नहीं है। पहले से ही घोषणा कर दी गई है कि बेटी की सुरक्षा पे किसी ने खतरा पैदा किया, गरीब की जमीन पर और सरकारी जमीन पर कब्जा किया, तो समझो यमराज उसका टिकट काटने के लिए बैठा होगा। वहां बड़े दुर्दांत माफिया थे पहले यूपी में, बड़े बड़े दुर्दांत माफिया थे। पिछली सरकारें उन्हें प्रश्रय देती थी। एक दुर्दांत माफिया को तो कांग्रेस ने कई महीनों तक अपनी एक राज्य सरकार के अधीन उसको सुरक्षा कवच पहना के रखा। सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग लड़ाई लड़े और आज ये सब जहन्नुम की यात्रा में जा चुके हैं। राम राम सत्य है, हो गया सत्य। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की इन चेतावनियों के बाद साफ है जो हिमाकत इस अब्दुल ने यूपी में रहकर की है, मिर्जापुर में जिस लड़की को निशाना बनाया है, उसका हिसाब अब उसे बहुत महंगा पड़ेगा। जल्द अब्दुल पुलिस के हत्थे तो चढ़ेगा ही चढ़ेगा, लेकिन उसके कारनामों का हिसाब उस बेटी को इंसाफ दिलाने वाला होगा जो इसके प्रहार से तड़पती रही, अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ती रही और आखिर में हार गई। तो अब कैसे ये अब्दुल बच पाएगा? फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों के अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर जाकर भी लॉग इन